हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है आपका प्लम्बर, उसके जो 2024 का उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका पेपर का हम आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम कौन सा पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक क्लास 10th में हुआ था, प्लम्बर इसका सब्जेक्ट था। आपको 11th मार्च को एग्ज़ाम है, तो लास्ट ईयर पेपर आपको सॉल्व करना देखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन में कर चुका हूँ इस वीडियो में। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में अगले में, ठीक है। तो बिना कुछ देर किए अपने स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो आप ईमेल का उपयोग करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ईमेल। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को सीधा या सीधी शरीर की मुद्रा में संप्रेषित करती दिखती है, तो क्या दिखता है उसमें? आत्मविश्वास दिखता है। प्रश्न नंबर 3, माउस का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो टर्न ऑन का कार्य नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों को फंसाता है? तो कौन सा समझ जाता है? तो ये ऑनलाइन प्रीडेटर्स बोलते हैं इनको, ऑनलाइन प्रीडेटर्स फंसाता है। अगला प्रश्न नंबर 5 क्या गया है? निम्न में से सब नियोजित व्यक्ति है, तो सब नियोजित व्यक्ति में आएगा सिर्फ रतन टाटा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? एक उद्यमी अपने ग्राहक की आवश्यकता को क्या करता है? पूरा करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूरा करता है, यानी कि कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सा कार्य एक सफल उद्यमी का नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? दिन भर टीवी देखना सफल उद्यमी का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 8, रंजीत ने पेन बनाने की फैक्ट्री है, रंजीत की एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, वह अपने कर्मचारी को हर माह एक तिथि को भुगतान करता है। तो क्या है? वह अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है। तो ये क्या हुआ? व्यवसाय का प्रबंधन। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? एक हस्त टेप का उपयोग करके चूड़ी काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टैपिंग। प्रश्न नंबर 10, इस किसी यानी 1/2 के पाइप को कौन से औजार की चूड़ी काट सकते हैं? तो कौन से आकार की चूड़ी काट सकते हैं? तो डाई। इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, ड्रिल मशीन का उपयोग दीवार में डैश डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? छेद करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? छेद करने के लिए। प्रश्न नंबर 12, दीवार में ग्रूव्स या नालियों बनाने में काम में आने वाले औजार हैं। तो यह है चिसल या छेनी। इसका आंसर होगा चिसल या छेनी। 13 नंबर प्रश्न, एक रोटरी पंप में कितने गियर होते हैं? तो एक रोटरी पंप में 2 गियर होते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं अपने। निम्न में से कौन सा पंप सेंट्रीफ्यूगल बलों के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये कौन सा पंप होगा? तो इसका नाम ही सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल ही होगा। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। साइट कनेक्शन करना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो साइट कनेक्शन करना इसके किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपने मरम्मत के लिए चरण। प्रश्न नंबर 16, एक अच्छी तरह से डिजाइन व सही ढंग से स्थापित प्लम्बिंग सिस्टम में डैश डैश नहीं निकलती। तो क्या नहीं निकलती? गंध नहीं निकलती, स्मेल बोलते हैं जिसे। प्रश्न नंबर 17, पाइप के काटने के लिए उपयोग किए जाने वाला क्या है? पाइप कटर। प्रश्न नंबर 18, पाइप के रिसाव के मामले में डैश डैश किया जाता है। तो सीमेंट मोटार का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, बोल्ट के भारी भाग पर चूड़े काटने के लिए डैश डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डाई का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, सीमेंट के सूखने में जॉइंट में डैश डैश विकसित होती है। तो क्या विकसित होते हैं? क्रैक्स विकसित होते हैं, ठीक है, यानी कि दरारें। प्रश्न नंबर 21, सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक क्या है? अक्षय स्रोत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, स्मार्ट में
लक्ष्य, स्मार्ट लक्ष्य में है अक्षर एस का अर्थ है स्पेसिफिक। क्या होगा? स्पेसिफिक। प्रश्न नंबर 23, स्व प्रेरणा आपके शरीर व डैश डैश बल है जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। तो कौन सा बल है? ये आंतरिक बल है। प्रश्न नंबर 24, परंपरागत स्वाद बनाए रखने के लिए हम चाय के मिट्टी के बर्तन के में चाय पी सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, एक प्लम्बिक सिस्टम में शोर का कारण क्या है? तो इस प्रश्न को हम लिखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो एक कार्य तो अपने चलते हैं प्रश्न नंबर, मैं आपको देख लेता हूँ प्रश्न नंबर क्या 25 है ना। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं अपने। प्लम्बिंग सिस्टम में शोर का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है पानी के दबाव में अचानक परिवर्तन, पाइप में गलत इंस्टॉलेशन, कमजोर फिटिंग। तो ये प्लम्बिंग सिस्टम में शोर का मुख्य कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 26, अब मैं प्रश्न यहाँ से नहीं देखूंगा तो आप देख सकते हो यही प्रश्न जो यहाँ लिखे हुए हैं, सूखी मरम्मत किसे कहते हैं समझाइए। वही प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो सीधा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे डायरी रिपेयर बोल दो या सूखी मरम्मत बोल दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे रीड करते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर होगा किसी उपकरण की संरचना की मरम्मत बिना पानी या नमी के, जैसे कि प्लम्बिंग पाइप की सतह की मरम्मत। ओके। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? वाटर मीटर लगाने के लाभ और हानि लिखिए। पहला लाभ है जल उपयोग की निगरानी, अधिक बिलिंग से बचाव। हानि क्या हो सकती है? उच्च स्थापना लागत, नियमित रखरखाव की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 28, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में संक्षिप्त विवरण दें। यह इसका आंसर होगा, यह एक सकारात्मक विस्थापन पंप है जो द्रव को सिलेंडर के अंदर आगे पीछे गति देकर पंप करता है। प्रश्न नंबर 29, सिंगल हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं छोटे छेद करने के लिए, हल्के वजन वाले कार्य को आसानी से संचालन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सिंगल हेड ड्रिलिंग मशीन का। बिल्डिंग फाउंडेशन का महत्व क्या है? तो बिल्डिंग फाउंडेशन का मतलब है पूरी संरचना का भार सहन करना, असमान बैठने के और दरारों से बचाव, संरचना की स्थिरता बनाए रखना। प्रश्न नंबर 31, सैनिटरी फिटिंग डिजाइन के मूल सिद्धांत लिखे। तो उचित झुकाव व निकास प्रणाली, पानी बर्बादी रोकने की तकनीक, स्वच्छता बनाए रखने के लिए आसान व सफाई की सुविधा। तो ये इसके 31 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 चलते हैं, मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? जॉयस्टिक किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हो, तो जॉयस्टिक किसे कहते हैं? यह एक इनपुट डिवाइस है जो गेमिंग औद्योगिक नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जॉयस्टिक हो गया। प्रश्न नंबर 33, थ्रेडिंग क्या है? पाइप पर थ्रेडिंग की प्रक्रिया लिखें। तो थ्रेडिंग का अर्थ है पाइप के बाहरी या भीतरी हिस्से में स्क्रू नुमा काटने की प्रक्रिया। थ्रेडिंग की प्रक्रिया क्या है? देखो, पाइप को पकड़कर फिक्स करना, ड्राई व ट्रैप का उपयोग करके थ्रेड काटना, चिकनाई के लिए ग्रीस ऑयल लगाना। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, थ्रेडिंग के प्लास्टिक ट्यूबिंग कटर से पाइप काटने की विधि को विस्तृत लिखिए। तो प्लास्टिक ट्यूब कटर प्रक्रिया, काटने प्रक्रिया देखो, पाइप को सही माप में मार्क करना, ट्यूबिंग कटर का सही स्थिति में सेट करना, धीरे धीरे घुमाते हुए कटिंग प्रक्रिया पूरी करना। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? संचार किससे कहते हैं? संचार के 3 महत्वपूर्ण भागों को विस्तार से समझाइए। तो संचार देखो, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विचारों, भावनाओं व सूचना का आदान प्रदान करता है, संचार कहलाता है। तो इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हो गए? सेंडर होता है जो संचार भेजता है, क्या संचार भेजता है? मैसेज में हो सकता है, और प्राप्तकर्ता को प्राप्त मैसेज हो जाता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए मौखिक संचार किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत बनाता है, विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर स्टार्ट होने और निष्पादित होने की वाले मूलभूत कार्यों को विस्तार से समझाइए। पावर ऑन यानी कि सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट को इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होना, डिवाइस ड्राइव लोडिंग करना। तो ये कंप्यूटर की प्रक्रिया स्टार्ट होने की। इसी करते हम एक और क्वेश्चन, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। एक कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव के महत्व के विस्तार समझाइए। तो कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव कैसे करेंगे? सिस्टम को लंबी उम्र बढ़ाना,
वायरस से मैलवेयर से बचाना। तो ये इसके आंसर हो चुके। आज हमने क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है आपका प्लम्बर, उसके आज हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट पिन कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको लास्ट ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।